Bismillahirrahmanirrahim. Today I will explain cyclic subgroup generated by 25 in Z30. Z30 में 25 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सबग्रुप मैं जनरेट करके बताऊंगा आपको कि वो हम कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका ऑर्डर फाइंड किया। स्टेप 1 में हमने ऑर्डर फाइंड किया। ऑर्डर क्यों फाइंड किया ये मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला mod of A is equal to n over GCD of A and N, मतलब A और N का GCD। A हमारे पास यहाँ पे 25 है, N हमारे पास यहाँ पे 30 है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की 25, 30 over 25, GCD of 25 and 30। ये GCD हमारे पास 5 आ गया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर हमारे पास 6 आ गया। तो ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि हमने इस 25 को कितने टाइम ऑपरेट करवाना है। क्या इस 25 को कितने टाइम ऑपरेट करवाना है? तो ऑर्डर ने हमें मतलब ऑर्डर हमारे पास 6 आ गया, तो हमें पता चल गया कि हम 25 को 6 टाइम ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसकी जनरल फॉर्म ये है कि हम ए लेते हैं, ए को उतनी टाइम ऑपरेट करवाते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे केस एडिशन क्या है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। तो मतलब कि हमने 25 को ऑपरेट करवाना है। उसके भी 2 वेज़ हैं, एक तो सिंपल एडिशन और एक और उससे सिंपल तरीका है। तो मैं सबसे पहले एडिशन करके बताता हूँ, फिर बाद में दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दूसरे वे की तरफ चलते हैं। तो ये देखें 25, इसका मतलब है साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25। हमने वो फाइंड करने हैं, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 क्या था? हमने ऑर्डर फाइंड करना। स्टेप 2 ये है 25 को अब हमने 25 में ऐड किया। जैसे कि जब हमने ए लिखा है इसी तरह ये 25 लिख लिया। अब ए को ए के साथ ऑपरेट करवाया। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, मतलब कि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे प्लस है। तो ए को ए के साथ मतलब कि 25 को 25 में ऐड किया तो हमारे पास 50 आ गया। 50 जो है वो बड़ा है 30 से, तो हमने 50 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 20। तो हमने रिमाइंडर लिखना है, ये 20 रिमाइंडर लिखना है। याद रखें ये जो लिखने हैं हमने, जो भी रिमाइंडर्स जो अगर ये हमारा 30 से बड़ा आ जाए ऐड करने के बाद, तो हमने इनके रिमाइंडर्स लिखने होते हैं। तो अब हमने 25 को 3 टाइम ऐड किया। जब हमने 25 को 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 75 भी 30 से बड़ा है, तो हमने इसे 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 आ गया। इसी तरह से हमने 4 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 100 आ गया। 100 को अब हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह अब हमने इसे 5 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 125 आ गया, इसका रिमाइंडर 5 आ गया। और 6 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 150 आ गया। और 150 को अब हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास 150 ही आ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने क्या कहा था कि हमने उस वक्त तक इसे ऑपरेट करवाना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब कि हमारे पास एडिशन है कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी एडिशन में क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई तो हमने यहाँ तक स्टॉप कर दिया। वैसे भी हमें यहाँ से ऑर्डर से पता चलता है कि हमने इसे 6 टाइम ऑपरेट करवाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसे हमने 6 टाइम ऐड किया, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। ये था ऑर्डर फाइंड करने का मकसद। ओके, अब हमने इसे साइक्लिक सब ग्रुप की फॉर्म में लिखना है। इसका मैंने मतलब बता दिया कि इसका मतलब साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25। तो सबसे पहले क्या था? 25, फिर था 20, फिर था 15 10 5 0। ये मैंने 25 20 15 10 5 0 ये हमने लिख लिया। अब इसको मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में 0 5, ये इस फॉर्म में लिख लिया। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? साइक्लिक सब ग्रुप आ गया जनरेटेड बाय 25 इन Z30। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये हो गया एक मेथड, मतलब कि आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इससे आसान मेथड भी है, वो सिंपल है, उसमें गलती होने के चांसेस कम है। जैसे कि जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास गलती एडिशन में गलती हो सकती है, तो इसमें बहुत कम है चांसेस। तो मुझे ये बेटर तरीका लगा कि ये सबसे आसान तरीका है इसकी निस्बत। आए वो देखें कैसे। 25 अब हमें पता चल गया। स्टेप 1 यही रहेगा। स्टेप 1 हमने ऑर्डर फाइंड करना है। स्टेप 2 में अब हमने 25 को 1 में, जैसे कि हमने 25 लिखा ना, तो
अब 25 को 1 के साथ 1 टाइम 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 25 आ गया। और 25 को 2 के साथ, यहाँ पे हमने 2 टाइम ऐड किया था, यहाँ पे 1 टाइम ऐड किया, यहाँ पे 2 टाइम ऐड किया था, तो हमारे पास 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। तो हमारे पास आंसर वही 20, रिमाइंडर 20। फिर इसे 3 टाइम, इसे यहाँ पे हमने 3 टाइम ऐड किया था, यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया। ये 4 टाइम ये आ गया, 5 टाइम ये आ गया, और 6 टाइम ये आ गया। अब हमने 6 टाइम, ये भी 6 टाइम, ये भी 6 टाइम, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वह हमारे पास 150 आ गया। तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो अब हमने इसके रिमाइंडर्स लिख लेने हैं, ये हमारे रिमाइंडर्स आ गए हैं। ये था साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 25 इन Z30। इसी तरह आप कोई भी जनरेटर से फाइंड कर सकते हैं, जितने भी इसके जनरेटर हैं। तो इसका ये था मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड में मैं आपको सब ग्रुप फाइंड करना बताऊंगा और सब ग्रुप डायग्राम के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।